कंटिन्यूटी के इस लेक्चर में आगे बढ़ते हुए हम आज देखेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम्स है कुछ जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का जितना भी सॉल्यूशन होता है उसको बताया जाएगा। पिछले सभी वीडियो में जितने भी लेक्चर्स वगैरह थे, जितने भी थ्योरी वगैरह थे, उसको सब बताया जा चुका है। इसमें देखने जाएंगे हम लोग एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 इसमें जो पहला क्वेश्चन निकल कर आता है, करना है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू 5। यानी हमको इसमें क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। चेक करते हैं इसमें। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जब करेंगे तो यहाँ पे एफ एक्स जो दिया है वो क्या दिया है, 5x माइनस 3। तो यहाँ पे चेक कहाँ कहाँ करना है, पॉइंट जो है पॉइंट x इक्वल टू माइनस 3, 0, 5। तो सबसे पहले हम लोग 0 पर चेक करेंगे। तो एट पॉइंट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनक्वालिटीज़ नहीं दी गई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 और एफ एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है, 5x माइनस 3। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3, यहाँ अपनी 0 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 3। और यहाँ पे फंक्शन का जो वैल्यू होगा उसको चेक करेंगे। f ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसमें 0 का वैल्यू पुट हो जाएगा फंक्शन में। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 इक्वल टू 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पे सिंस लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f0, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यही हमारा क्या जगह आंसर हो जाएगा। नाउ पॉइंट x इक्वल टू माइनस 3 के लिए चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू माइनस 3 f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू माइनस 3 f ऑफ x कितना है, तो यहाँ पे 5x माइनस 3। जब x का वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई माइनस 3, तो माइनस 15 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 18। और f ऑफ माइनस 3 क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई माइनस 3, यहाँ पे x का जो वैल्यू है उसमें पुट कर दिया जाएगा माइनस 3। तो माइनस 18 माइनस 3, माइनस 18 यहाँ पे 15, यहाँ पे माइनस 18। यानी लिमिट x टेंस टू माइनस 3 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ माइनस 3, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस 3। इसको नोट कर लीजिए। अब देखेंगे x इक्वल टू 5 पर। तो यहाँ पे सेम उसी तरह पॉइंट x इक्वल टू 5। तो लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x का वैल्यू कितना है, 5x माइनस 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3, यानी 25 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22। और f ऑफ 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 इक्वल टू 25 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22। यानी कहने का मतलब लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 5, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। इसी तरह हमारा यह क्या हुआ, पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है एग्जामिन
the continuity of the function f(x) equal to 2x square minus 1 at x equal to 3। हमको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू क्या करना है, 3 पर चेक करना है। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 और f(x) का वैल्यू कितना है, 2x स्क्वायर माइनस 1। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 9 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 माइनस 1 इक्वल टू 17। और f(x) जब यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 1 है तो f ऑफ 3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, यानी इसका कहने का मतलब 2 इंटू 9 माइनस 1 यानी 18 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 17। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x इक्वल टू लिमिट f ऑफ 3 देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। थर्ड में जो आता है, थर्ड में है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। इसमें फर्स्ट जो ए नंबर क्वेश्चन है, f(x) इक्वल टू x माइनस 5। बी नंबर जो क्वेश्चन है वह f(x) इक्वल टू 1/x माइनस 5 और x नॉट इक्वल टू 5। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट f(x) is an any function, its domain is real number and a is an arbitrary एलिमेंट। यानी हम लोगों को क्या करना है, एक अपने मन से इसके जो डोमेन से एक आर्बिट्री जो एलिमेंट ए है उसको ले लेना है। अब इसके बाद में देखेंगे तो एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर चेक करेंगे कि यह क्या है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर ए पर कंटिन्यूअस हो जाता है तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, नहीं होता है तो यह क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ x कितना है, x माइनस 5। जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस 5। इसके अलावा f ऑफ a निकालेंगे तो क्या है, x माइनस 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंस टू a f of x इक्वल टू f of a, therefore f(x) is continuous function। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी हमको सिद्ध करना था ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन करेंगे तो लेट f(x) इज ए एन एनी फंक्शन एंड इट्स डोमेन इज आर रियल नंबर, लेट ए इज एन आर्बिट्री एलिमेंट
तो यहाँ पे लिखेंगे एट पॉइंट x इक्वल टू ए पर हमको चेक करना है। और यहाँ पे एक और चीज़ लिख देंगे, ए नॉट इक्वल टू माइनस +5, क्या हो जाएगा +5। तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 और f ऑफ x क्या है 1/x माइनस 5। जब यह वैल्यू इस पे पुट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/a, यहाँ पे a होगा, क्या होगा a होगा, a माइनस 5 हो जाएगा। अब f ऑफ a निकालेंगे तो f ऑफ a क्या हो जाएगा 1/a माइनस 5। दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, यानी फंक्शन का जो लिमिट है वो अभी इक्वल है और पॉइंट पर भी वैल्यू भी इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंस लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा f ऑफ a, देयरफॉर fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ऐसा हमारा थर्ड का ए और बी कंप्लीट हो गया। अब यह थर्ड का सी नंबर देखेंगे। सी में दिया है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5 वेयर x नॉट इक्वल टू 5। जब इसका सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट डोमेन ऑफ नॉट इक्वल टू -5। यहाँ पे लिखेंगे डोमेन ऑफ f(x) इज रियल नंबर एंड c इज, एंड c भी ले सकते हैं, d भी ले सकते हैं, कोई भी एलिमेंट को हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे c इज एन आर्बिट्री एलिमेंट फ्रॉम डोमेन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट पॉइंट x इक्वल टू c पर हमको क्या करना है, चेक करना है कि यह लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 नहीं c f ऑफ x कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5। अगर हम चाहें तो इसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c, यह x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 में कन्वर्ट हो जाएगा x प्लस 5। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 0/0 फॉर्म ना आए, इसीलिए यहाँ पे x प्लस 5 x प्लस 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पे जब लिमिट आएगा, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा x माइनस 5। जब वैल्यू पुट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा c माइनस 5। नाउ f ऑफ x इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5। पहले इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, तो x प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 5/x माइनस 5, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस होगा, प्लस से प्लस वाला कट जाएगा तो बचेगा क्या, f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 5। जब f ऑफ c रखेंगे तो क्या हो जाएगा c माइनस 5। यानी लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू जब बराबर है, इसका कहने का मतलब यह क्या है कि यह f(x) जो दिया है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब एक थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। जब हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे जो f(x) है वह f(x) दो भागों में बट जाएगा, यानी x माइनस 5 जो क्या होगा वह दो भागों में बटेगा। यानी यह जो होल है यह क्या है, होल मॉड में है, तो यह मॉड में जब यह पॉजिटिव कब होगा, यानी x माइनस 5 जब पॉजिटिव तब होगा जब x का वैल्यू या तो 5 के इक्वल हो या 5 से ग्रेटर हो। और जब माइनस निगेटिव में कब होगा, जब यह x का वैल्यू लेस देन 5 हो। तो जब LHL निकालेंगे इसका, तो LHL जब इसका निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 5 निगेटिव f(x), तो यह क्या हो जाता है, निगेटिव डायरेक्शन को बताता है, तो लेफ्ट हैंड के लिए क्या हो जाएगा, यह वाला इक्वेशन आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस x माइनस 5। जब इसको लिमिट को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस
यहाँ पे x के बदले में क्या हो जाएगा, x के बदले में 5 माइनस h हो जाएगा और माइनस 5। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे, जब यह बॉक्स टूटेगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो गया माइनस 5 प्लस h और माइनस माइनस प्लस 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 और h, जब h का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, लेफ्ट हैंड लिमिट आया 0। अब राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो जब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट चेक करना हो तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x। तो पॉजिटिव पर देखेंगे तो क्या है, लिमिट x टेंस टू 5 और fx का जो वैल्यू है वो क्या है, x माइनस 5 है। जब h में इसको कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे x के बदले में क्या हो जाएगा 5 प्लस h माइनस 5। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस में, तो यहीं पे क्या कर हो सकता है, कट सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल h हो जाएगा। जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखेंगे fx का जो वैल्यू है वह 5 पर कितना है, x माइनस 5 है। जब यह f5 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 5 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो 4 नंबर आता है वो मोस्ट VVI क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखेंगे। नंबर में क्या बोला है, 4 में बोला है प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू x टू द पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n वेयर n is a positive नंबर। यानी n का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो चेक करेंगे सॉल्यूशन, fx इक्वल टू क्या दिया है, fx इक्वल टू x टू द पावर n दिया है एट x इक्वल टू n। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल हम लोग जो अलजेब्रिक जो फंक्शन होता है जिस तरह उसको प्रूफ किया जाता है उसी तरह इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n टू द पावर n हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू n f ऑफ x, तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू n और fx का वैल्यू कितना है, x टू द पावर n है, x टू द पावर n। जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n टू द पावर n। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHL नहीं, लिमिट x टेंस टू n f ऑफ x इक्वल टू क्या है, f ऑफ n है। देयरफॉर fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू n। यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब 5 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ पे fx दिया गया है, इसमें कंटिन्यूअस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। तो यहाँ पे चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे एट x इक्वल टू 0, यानी 0 पर इसको चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव। तो 0 निगेटिव के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है, x है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह 0 से कम, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 1 से भी कम। यानी यह कहने का मतलब जो fx का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 और fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, x। जब इसमें पुट किया जाएगा तो 0। RHL देखेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। तो इसके लिए f ऑफ x कहने का मतलब क्या होगा, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा के लिए कौन है, तो 0 से बड़ा के लिए यहाँ पे यही फंक्शन आ रहा है, यानी x इक्वल टू 1 के लिए यह फंक्शन है, तो x इक्वल टू 0 के लिए भी यही फंक्शन होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, तो इसे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 0,
और एफ ऑफ जीरो का जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या होगा, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट और आर एच एल यह दोनों क्या है, बराबर है, साथ ही साथ एफ जीरो का वैल्यू भी क्या है, बराबर है। तो इसलिए बोलेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे 1 के लिए और 2 के लिए चेक करेंगे। एट एक्स इक्वल टू 1, तो 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 निगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 निगेटिव। तो निगेटिव के लिए जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स है यहाँ पे, तो एक्स लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस या डायरेक्शन को बता रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आर एच एल देखेंगे तो आर एच एल क्या होगा, राइट हैंड लिमिट 1 पॉजिटिव, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 और एफ एक्स का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट के लिए वो यह 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी 1 से बड़ा के लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5, तो यह क्या है, 5 है। क्या यह इक्वल है, नहीं है, तो आर एच एल और एल एच एल इक्वल नहीं हुए, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो फंक्शन होगा एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। अब 2 पर के लिए चेक करेंगे, तो 2 के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो 2 है वह 2 के लिए हमको लेफ्ट और राइट देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जो क्या है, यह 1 से बड़ा के लिए जो x का वैल्यू है 1 से बड़ा होगा वो 5 होगा, तो 1 से बड़ा यानी 2 होगा, तो 2 के लिए फंक्शन का काम कौन करेगा, 5 करेगा। तो एट x इक्वल टू 5, तो एफ एक्स का जो वैल्यू वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसमें जब लिमिट x इक्वल टू 2 देखेंगे, एफ ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2। अब एफ ऑफ x का जो वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, यानी इसका वैल्यू भी, यह कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। साथ ही साथ एफ ऑफ 2 भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि यह कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 2। छठा क्वेश्चन बोला है डिसकंटिन्यूटी पॉइंट चेक करना है, कंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे 6 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 2x माइनस 3, x लेस देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन 2। यहाँ पे चेक करेंगे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 2 पर चेक करना, तो 2 निगेटिव एफ ऑफ x, तो 2 नेगेटिव के लिए लिमिट का जो वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट के लिए फंक्शन का जो वैल्यू क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड के लिए यह 2x प्लस क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 7 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ x, एफ ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा लेफ्ट राइट हैंड लिमिट के लिए, तो राइट हैंड लिमिट के लिए यह हो जाएगा यानी 2x माइनस 3। जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 3 यानी 4 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब एफ ऑफ 2 चेक करेंगे, तो एफ ऑफ 2 फंक्शन का जो वैल्यू कितना है, 2x प्लस 3, यहीं पे 2 का वैल्यू जो है वह क्या है, x का वैल्यू है, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 2 जब 4 3 7 यानी क्या आ गया, 7 आ गया। लेकिन यहाँ पे LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस पॉइंट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 पर यह क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 में बोला है एफ एक्स इक्वल टू मोड x प्लस 3
माइनस 2x 6x प्लस 2, यह जो वैल्यू है वो क्या है, x लेस देन इक्वल टू -3 ग्रेटर देन x लेस देन 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ऐसे हम लोगों को क्या करना है, पुट करना है। तो सबसे पहले ये जो मॉड वाला दिया है इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। जब मॉड या टूटेगा तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, जब -3 से या क्या लेस देन के लिए देखेंगे तो जब x लेस देन इक्वल टू -3 होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यह निगेटिव हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 माइनस एक्स। अब देखेंगे x जब यह क्या हो, 3 से बड़ा हो, तो -3 से बड़ा के लिए क्या है, यह फंक्शन आ जा रहा है, तो -2x -3 ग्रेटर देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो गया 6x प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ पे जब यहाँ पे चेक करेंगे 2 पॉइंट मिल रहा है, एक -3 और एक 3, तो एट x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, तो -3 पर चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इसका लिमिट x टेंस टू -3 निगेटिव f ऑफ x, तो इसके लिए जो फंक्शन का जो वैल्यू होगा क्या होगा, लिमिट x टेंस टू -3 निगेटिव के लिए यानी -3 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन है, यह फंक्शन है, तो यह क्या हो जाएगा 3 x। तो जब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा +3 यानी 6 आ गया। RHL लिखेंगे, RHL तो -3 पे जो फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे किस पे चेक कर रहे थे -3 पे, तो -3 यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ x, तो f ऑफ x के लिए जो लिमिट x टेंस टू -3 और f ऑफ x कौन हो जाएगा -3 से बड़ा के लिए, यानी यह क्या हो जाएगा -2x। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 इंटू -3 इक्वल टू क्या हो गया 6। अब f ऑफ -3 यानी -3 पर कौन इक्वल है, यह वाला है, तो यह चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस -3 यानी कहने का मतलब क्या हुआ, या माइनस माइनस प्लस 3 क्या हो गया 6 हो गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ -3। इसका मतलब क्या हुआ कि इसलिए f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस जो पॉइंट होगा, कंटिन्यूअस जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, यानी कुछ भी नहीं होगा, यानी x नॉट इक्वल टू -3 यानी -3 नहीं रहेगा, तो यह क्या हो जाएगा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका कहने का मतलब जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा वो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब 3 पर चेक करेंगे हम, एट x इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा x का जो वैल्यू है क्या हो -3 के तरफ नहीं +3 के निगेटिव में जाता हो, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 और f(x) का जो वैल्यू है वह 3 से कम के लिए क्या है -2x है, तो यह क्या हो जाएगा -2 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो गया -6। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 और 3 से पॉजिटिव के लिए जो f(x) का वैल्यू कितना है, यह है, तो यानी कहने का मतलब 6x प्लस 2। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 इंटू 3 प्लस 2, तो यह क्या हो जाएगा 6 3 जाए 18 2 क्या हो जाएगा 20, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यह लेफ्ट हैंड लिमिट -3 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट क्या है 20 है, तो यहाँ पे लिखेंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लिमिट है वह x बराबर 3 पर यह कंटिन्यूअस नहीं है। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जो डिसकंटिन्यूअस जो पॉइंट है जो हमको सिद्ध करना था, डिसकंटिन्यूअस जो पॉइंट x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 पर यह डिसकंटिन्यूअस है और जो -3 है उस पर क्या है कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे आ रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू mod x बाई x वेयर इफ x नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 0
इफ x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जो मॉड वाला फंक्शन होता है वह क्या हो जाता है, एक बार प्लस होता है एक बार निगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव रहे तो क्या हो जाएगा 1 आएगा, एक दोनों क्या रहे निगेटिव रहे, तो जब यह निगेटिव रहेगा माइनस रहेगा तो यह प्लस दे देगा +1 आया, निगेटिव तो -1, तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1, यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यह कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो। इक्वल टू 0 के लिए तो यह होता है x इक्वल टू 0, अगर x लेस देन 0 हो तो यह होता है यानी माइनस में आ जाता है। तो यहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे चेक करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव f ऑफ x, तो 0 निगेटिव पर f ऑफ x का वैल्यू कितना है -1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x का जो वैल्यू है वो क्या है -1 है। यहाँ पे चेंजिंग कुछ नहीं होगा क्योंकि यह कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, इसका कहने का मतलब लिमिट x टेंस टू 0 और f ऑफ x क्या हो जाएगा पॉजिटिव के लिए 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 1, तो इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा 1 आएगा, यानी LHL और RHL इक्वल टू नहीं है, यानी LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो इसका जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस जो पॉइंट होगा x इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। जो यह वीडियो है हम रोक रहे हैं, आगे आप लोगों को और सारी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने की कोशिश की जाएंगी। धन्यवाद।